बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन खबरों और वाक़यात के साथ। आज बड़ी नाज़रीन अहम वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए वो 3 शराइत क्या पेश की हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, और जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं इनमें जोड़ तोड़ करके अपनी हुकूमत कायम करने के हवाले से उन्होंने क्या कहा, और आइंदा मसाइल के मुस्तकिल हल का उन्होंने क्या रास्ता बताया कि किस तरीके से वो अब एक नए आम इंतखाबात की तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं। ये क्या मामला है, इसकी भी पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो इमरान खान भी अब 3 शराइत पेश करके मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, और अदालतों ने भी फैसले देने शुरू कर दिए हैं, और अभी फॉर्म 45 और 47 वाले मामले की तरफ भी बात जाएगी। तो उसके बाद नून लीग भी मजबूर होने वाली है कि वो भी इमरान खान की शराइत के हवाले से अपने मौक़िफ़ में नरमी लाए। ये सारा क्या मामला है, हर तरफ से अब मुज़ाकरात की तरफ, आमादगी की तरफ चल पड़े हैं सब लोग। इसके पीछे सऊदी अरब की सालसी में जो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे थे उनका क्या लिंक है, और जो अमरीकी रवैये में तब्दीली आई है वो क्या मामला है, ख़ास तौर पर जो अमरीकी वाले नुमाइंदगान की करारदाद और अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा था। अब इसमें एक कदम आगे बढ़कर अमरीकी सेनेट से और बरतानवी पार्लियामेंट से क्या बड़े धमाके होने वाले हैं, वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन। इसको बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज का ताज़ा जोक सुन लें कि ये कहा जा रहा है कि जो हमारी अदलिया है पाकिस्तान की, वो भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जैसी है कि कभी तो वो दुनिया में 130वें नंबर पर होती है और कभी पहले नंबर पर नजर आने लग जाती है। कि जिस तरह के हालिया 2 फैसले बड़े ज़ोरदार, बहुत दबाव के बावजूद बड़े जुर्रतमंदाना फैसले दिए हैं जज साहिबान ने, मुबारकबाद के मुस्तहिक है नाज़रीन। मखसूस नशिस्तों के केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने, और आज इद्दत केस में सेशन कोर्ट ने जो 2 फैसले दिए हैं उन्होंने मुल्क की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, और कारकुनों में 2 साल पहले वाला जोशो खरोश साफ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने आज सोशल मीडिया पर देखा होगा कि सेशन कोर्ट के सामने, अडयाला जेल के सामने ख़वातीन, नौजवान किस जोशो जज्बे के साथ सामने थे और इकट्ठे होकर नारे लगा रहे थे इमरान खान के हक़ में, जमहूरियत के हक़ में, PTI के हक़ में, और असल जो आइन की हुक्मरानी इस मुल्क में अल्लाह के फजल व करम से बहुत जल्द कायम होने जा रही है, उसके हवाले से। आप यूँ कह सकते हैं कि जो मेला ज़मान पार्क में किसी ज़माने में लगा करता था, और जैसा जोशो खरोश ज़मान पार्क के सामने कारकुनों का, ख़वातीन का, नौजवानों का हुआ करता था, वही मनाजर आज लोगों ने रावलपिंडी में देखे, अडयाला जेल के सामने देखे, और सेशन कोर्ट के सामने देखे, और कल परसों जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने से, सुप्रीम कोर्ट में 13 रुकनी बेंच ने सुनाया जो फैसला, उस दौरान भी वकला वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पहुँचे। और आप यूँ समझ लें कि वो पुराने ज़माने का जो PTI का जुनून था वो वापस आ गया है अल्लाह के फजल व करम से, और अभी आप बहुत मज़ीद नज़ारे देखेंगे। नाज़रीन, कहाँ ये मंजर था कि आइनी तरामीम के ज़रिए मज़ीद 4.5 साल हुकूमत करने के मंसूबे बन रहे थे नून लीग के पावर कॉरिडोर्स में, और कई चीफ साहिबान को एक्सटेंशनें देने की तैयारियां हो रही थी, और सिर्फ 2 आज़ादाना फैसले आए हैं तो 4.5 साल तो दूर की बात, 4.5 महीने निकालने मुश्किल लगने लग गए हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजूका ने आज दौरान इद्दत नकाह केस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी कर दिया है। ये फैसला आप तक पहुंच चुका होगा। नून लीग की जो हुकूमत थी वो अभी मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी कि ये जो आज उसे दूसरा बड़ा सदमा उठाना पड़ गया है, और बड़े अजीबो गरीब बयानात दे रहे हैं नून लीग वाले। नवाज शरीफ ने आज हंगामी सलाह मशवरे किए, वो भी अभी तफसील हम आपको बताएंगे। और पीर वाले दिन मरी में उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग कॉल कर ली है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को भी वज़ीर आला पंजाब को वहाँ तलब कर लिया गया है, नून लीग की पूरी क़यादत को वहाँ बुला लिया गया है। इसके पीछे क्या कहानी है ये भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये हंगामी हालात अब क्यों पैदा हो गए हैं, अब वो किन बातों पर
वो गौर करेंगे इन इजलासों में और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से बड़े अहम फैसले किए जाएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपसे कुछ एक्सक्लूसिव सीना गज़ट भी शेयर करेंगे कि जो हमारे जजों के रवैये बदल जाने से मुताल्लिक है, और ये कहा जा रहा है कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए पिछले कई माह से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात हो रहे थे उनमें बड़ी हौसला अफजा पेशरफ्त हो चुकी है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी फ्रेश मैंडेट लेने की बातें शुरू कर देंगे कि जो ही उन्हें भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एतमाद में लिया जाएगा इन मुज़ाकरात के हवाले से। नाज़रीन, आज इमरान खान ने भी अडयाला जेल में कबल अज़ वक़्त आम इंतखाबात और हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत पेश करने के हवाले से अहम गुफ्तगू की, जैसे हमें अभी पहले आपको बताया। वो 3 शराइत क्या हैं और कबल अज़ वक़्त आम इंतखाबात का इशारा इमरान खान ने किस सवाल के जवाब में गुफ्तगू के दौरान दिया, ये तमाम एक्सक्लूसिव मालूमात भी आज हम आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही रिसर्च बेस्ड एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हम अपनी वीडियोस में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सालिसी में पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान के मुस्तकिल हल के हवाले से जारी मुज़ाकरात की खबर आपको देते आए हैं और ये वीडियोस अभी तक हमारी टाइमलाइन पर भी मौजूद हैं। नाज़रीन, जिन दिनों सऊदी वली अहद के पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया गया था तो उस वक़्त भी सबसे पहले आपके इसी चैनल ने खबर दी थी कि ये दौरा मुलतवी हो जाएगा, या इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा या ये दौरा मुलतवी हो जाएगा, क्योंकि ये बात सऊदी शाही वकार के ख़िलाफ़ है कि बड़ा भाई जेल में हो और छोटा भाई पाकिस्तान आकर इस्तकबालिया तकरीबात की सदारत करता फिरे। नाज़रीन, जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं वो हमारी ये वीडियो उन्हें याद होंगी कि किस तरीके से हमने पूरी डिटेल के साथ ये बर वक्त खबर दे दी थी और फिर ऐसा ही हुआ कि सऊदी वली अहद ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इमरान खान और PTI के लीडर जेलों से बाहर होंगे और सऊदी वली अहद पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वाज़े कर चुके हैं कि इमरान खान को वो एलानिया अपना बड़ा भाई कहते हैं और इन दोनों भाइयों ने मिलकर, आपको याद होगा कि मुस्लिम ममालिक की आज़ाद खारजा पॉलिसी का नारा लगाया था कि सऊदी अरब की पॉलिसी भी अब आज़ाद होनी चाहिए, अमरीकी असर व रसूख से की एक हद से ज़्यादा गुलामी नहीं की जाएगी। इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ था, आपको याद होगा। और अब आखिरकार ये हुआ है कि अमेरिका ने भारत की तरह सऊदी अरब का भी आज़ाद खारजा पॉलिसी वाला हक तस्लीम कर लिया है, जिसके बाद सऊदी अमरीकी दिफाई मुआहदे की तजदीद भी होने जा रही है। पिछली वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, ये बड़ा तारीखी मौका होगा कि सऊदी और अमरीकी ताल्लुकात एक बार फिर ट्रैक पर आ रहे हैं और वो जब सऊदी और अमरीकी ताल्लुकात में तजदीद हो जाती है तो आपको याद होगा कि फिर पाकिस्तान के मामले में भी तजदीद हो जाती है। सऊदी शहज़ादे की इसी तजदीद के दौरान ही पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की वापसी का मुतालबा भी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मनवा लिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। जिसके बाद एक तरफ अमरीकी ईमान नुमाइंदगान ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात की इंक्वायरी का मुतालबा किया तो दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी आ गया। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट नाज़रीन ये आई है कि बहुत जल्द अमरीकी सेनेट और बरतानवी पार्लियामेंट भी इमरान खान की रिहाई और 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से करारदादें मंजूर करने वाले हैं, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत की जो रही सही साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी और फिर मामलात मुल्क में नए आज़ादाना और गैर जानिबदाराना आम इंतखाबात की तरफ चल पड़ेंगे। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के सऊदी वली अहद के ज़रिए इमरान खान के साथ मुज़ाकरात से
बाखबर नहीं थी। इसलिए अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की करारदाद पर बहुत शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया गया शहबाज हुकूमत और नून लीग की तरफ से, और कौमी असम्बली से मज़म्मती करारदाद मंजूर करके सख्त जवाब देने की कोशिश की गई। लेकिन अमेरिका ने हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं वाली इस हरकत का कोई नोटिस ही नहीं लिया, जो इनके लिए बहुत बेइज्जती और शर्मिंदगी का बायस बना है। नाज़रीन, मज़ीद झटका करवाने के लिए अब अमरीकी सेनेट में भी करारदाद लाई जा रही है, जिसके बाद शहबाज हुकूमत की जो अक्ल है वो मज़ीद ठिकाने आ जाएगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ बहुत पुराना घाघ खिलाड़ी है। इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, आलमी साजिशें हैं, वो ख़ुद उनका बहुत अहम किरदार रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान ने काजी फायज़ ईसा की सर तोड़ कोशिश के बावजूद और बार बार केस को मुलतवी किए जाने के बावजूद, फैसला सुनाने में गैर मामूली ताख़ीर किए जाने के बावजूद, मखसूस नशिस्तों के केस में जिस तरह 8 जज साहिबान ने अलमे बगावत बुलंद किया है, इससे शहबाज शरीफ को भी अंदाज़ा हो गया है कि अंदर खाते कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने अलमे बगावत बुलंद किया और इतना ज़्यादा उन पर दबाव डलवाया गया नवाज शरीफ की तरफ से और हुकूमत की तरफ से एजेंसियों के ज़रिए। इसके बावजूद वो सब डट कर खड़े रहे और उनमें से एक भी सरेंडर करने पर या समझौता करने पर तैयार नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के इकट्ठे 8 जज डट कर खड़े हो गए हैं। ये इतने बड़े बड़े वाक़यात यूं ही पेश नहीं आ रहे। नवाज शरीफ समझ गया है कि अंदर खाते कोई बहुत बड़े पैमाने पर खिचड़ी पक रही है, बल्कि पक चुकी है। तो नाज़रीन, ये वाक़यात उसकी इब्तदाई निशानियां हैं जो खिचड़ी पक चुकी है और मज़ीद पक रही है और आइंदा चंद माह के दौरान सामने आ जाएगी। नाज़रीन, यही वजह है कि आज उन्होंने अपनी पार्टी के सरकर्दा लीडरों के साथ मुशावरत की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी 1-to-1 मुलाकात करके हंगामी तबादला ख्याल किया और मुल्क की तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल और मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसले और इद्दत केस के फ़ैसले के हवाले से गौर व फिक्र किया कि अब ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि आपके साथ वही होता है जो दूसरों के साथ करते हैं। नवाज शरीफ ने भी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक साजिश रचाई थी, इशफाक परवेज़ कियानी ISI चीफ के साथ मिलकर। तो आज वैसा ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अपनी हुकूमतों के साथ होने जा रहा है। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि आला अदलिया के ज़रिए फार्म 45 और फार्म 47 के हवाले से फ़ैसले देकर अगर नून लीग की हुकूमत ख़त्म करवा दी जाएगी तो उस वाक़े से, उस सूरत हाल से बचने के लिए भी सलाह मशवरे किए गए हैं और पीर वाले दिन इस हवाले से हतमी सलाह मशवरा किया जाएगा कि बजाय इसके कि फार्म 45 और फार्म 47 का 2-3 माह के बाद फैसला हो और नून लीग मज़ीद गंदी होकर हुकूमत से निकाल दी जाए, क्या उससे बेहतर नहीं है कि वो खुद ही असम्बलियाँ तोड़कर मुल्क को नए आम इंतखाबात की तरफ ले जाएं और इससे पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए और जो सऊदी सालसी हो रही है उसके ज़रिए इमरान खान के साथ किसी बड़ी पैकेज डील पर इत्तफाक कर लें कि सब मिलकर ना आपकी हुकूमत, ना हमारी हुकूमत, ना फार्म 45, ना फार्म 47 एक नया इलेक्शन करवा लेते हैं और उसमें PTI भी आज़ादाना हिस्सा ले। उसके ख़िलाफ़ वैसी इंतकामी कार्रवाइयाँ भी नहीं होंगी जैसे 8 फरवरी के आम इंतखाबात से कबल हुई और उसे अपना बल्ले के निशान पर भी इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा और जो भी फैसला आएगा उसे सब तस्लीम करेंगे और सऊदी अरब उसका गारंटर होगा। ज़राए का कहना है कि मामलात इस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि अब खुद नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस हवाले से राब्ते कर रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि अगर इमरान खान की रिहाई और कबल अज़ वक़्त नए आम इंतखाबात के हवाले से अंदर खाते कोई डेवलपमेंट हो रही है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस हवाले से ऑन बोर्ड किया जाए। आज नाज़रीन, सनम जावेद को रिहाई के फौरी बाद नए केस में गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पुलिस ले गई है और इमरान खान की भी
اور بشرا بی بی کی بھی نئے کیس میں گرفتاری ڈالے جانے کی اطلاعات ہیں۔ نون لیگ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہی ہے تاکہ اگر اسے سعودی ولی عہد کی ثالثی میں جاری مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو پھر وہ عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی کے پروسیس میں اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو جلتی پر پانی گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پھر وہ رخنیں اڑائے گی اور رکاوٹیں ڈالے گی اور نئے عام انتخابات کے حوالے سے بھی کوئی تعاون نہیں کرے گی۔ تو اس لیے اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اپنی بقا کی جنگ لڑنا شروع کرنے والے ہیں اور ان دونوں جماعتوں کے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے کیا 3 شرائط پیش کی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں لیکن ہماری 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے خلاف جو جھوٹے کیسز کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے اسے ختم کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انتقامی کارروائیوں کے تحت گرفتار کیے گئے ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے۔ ناظرین، عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ مذاکرات اور بات چیت پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ اسی وقت نکلتا ہے کہ جب دونوں فریق یا تینوں فریق ایک دوسرے کی جائز بات کو تسلیم کریں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے 2 دفعہ مذاکرات کیے، ان دنوں اسد عمر، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی پر مشتمل 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی گئی۔ اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ بڑے صاحب عام انتخابات نہ کروانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ایسا کہنا تھا آج عمران خان کا اڈیالہ جیل میں گفتگو کے دوران۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈالے گئے ڈاکے کو پی ٹی آئی کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی۔ اگر ہمارے 3 مطالبات نہ مانے گئے تو میں بھوک ہڑتال کروں گا اور اسے عالمی سطح پر بھی اجاگر کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ جو بھوک ہڑتال والا منصوبہ ہے اس حوالے سے بھی تفصیلی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، وہ ہماری ٹائم لائن پر موجود ہے۔ ہم نے آپ کو کئی دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان بھوک ہڑتال کریں گے اور ان کے ساتھ پورے ملک میں لوگ بھوک ہڑتال کریں گے، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا BBC CNN اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں کہ اس بہت بڑے ایونٹ کی انٹرنیشنل لیول پر کوریج ہوگی، اور آج اس کی تصدیق عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کے دوران کر دی۔ ہماری وہ ویڈیو موجود ہے، اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہم کتنا بر وقت خبریں دے دیتے ہیں۔ آج عمران خان نے کہا کہ اگر ہمارے 3 مطالبات نہ مانے گئے تو میں بھوک ہڑتال کروں گا اور اسے عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے گا۔ وہی بات جو ہم نے آپ کو بہت پہلے بتا دی تھی، ہماری ٹائم لائن پر موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آنے کے حوالے سے بھی سوالات کے جواب دیے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ پر 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد جوڑ توڑ کر کے حکومت میں آنے کا کیا فائدہ۔ انہوں نے الٹا سوال داغا صحافیوں سے کہ بھئی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایسی کمزور اور مانگے تانگے کی حکومت بنا کر ہم کیا تبدیلی لے آئیں گے، ایسی جو یعنی چھلنی مینڈیٹ ہوگا ہمارا جس طریقے سے وار کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور نگران حکومت کی ملی بھگت سے، کس طرح 70 سے 80 نشستیں قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی کی چھین لی گئی، ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے بعد ہم کیا حکومت بنائیں جوڑ توڑ کر کے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد بھی اب پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں کسی جوڑ توڑ کے ذریعے حکومت سازی کے عمل میں نہیں الجھے گی، یعنی یہ انہوں نے آئندہ کے لیے جو آئندہ چند ہفتے یا آئندہ چند ماہ کی اپنی حکمت عملی بتائی کہ ہم ایسی کسی کمزور اور لولی لنگڑی حکومت کے چکر میں نہیں پڑیں گے، یا تو ہمارا پورا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے۔ پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی 125 نشستیں ہو چکی ہیں، اگر 80 سے 90 نشستیں جو فارم 45 کے تحت پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے وہ دے دی جائیں تو پھر 200 سے زیادہ پی ٹی آئی کی نشستیں بن جاتی ہیں۔
तो फिर उस सूरत में PTI अगले 4 साल हुकूमत करने के लिए पर तैयार हो सकती है। बसूरत दीगर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को अब साफ शफाफ नए आम इंतखाबात की तरफ जाना होगा, और वो वही बात है जो हम आपको बता चुके हैं कि सऊदी सालसी में अब मामलात इसी तरफ जा रहे हैं। अमेरिका भी इस हवाले से ऑन बोर्ड है, और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से आपको पता ही है कि जब भी कोई बड़ा फैसला होता है उसमें सऊदी अरब और अमेरिका का एक पेज पर होना ज़रूरी है। ये वीडियो भी हम पहले भी बना चुके हैं, आज फिर आपके गोशगुजार कर रहे हैं। इमरान खान की गुफ्तगू से भी आपको अंदाज़ा हो गया, पीर वाले दिन जो नून लीग बात करेगी वो भी नए आम इंतखाबात की तरफ जा रही होगी आप देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।